हेलो बच्चा। आज मैं शीतल कौशिक आपके साथ 10th का कार्बन नाम का चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आप सबको पता है कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। कार्बन जो है वो इस नेचर में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। हवा में सिर्फ 0.04%। कितना है हवा में? 0.04%। और अर्थ क्रस्ट में 0.01%। 1% से भी कम होते हुए ये लगभग हर एनिमल, प्लांट प्रोडक्ट्स जो भी आप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और साथ में जितने भी फ्यूल आप इस्तेमाल करते हैं, कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, सबका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या चीज़ है जो इसको इतना शक्तिमान बनाए हुए है, उसी के बारे में आज जानेंगे। तो उसके दो रीज़न होते हैं। कितने रीज़न होते हैं बच्चे? इसके दो रीज़न होते हैं। पहला है, फर्स्ट इज टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज दैट? इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। पहले हम टेट्रा वर्ड पर थोड़ा ध्यान देते हैं। टेट्रा मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? इट मीनिंग 4। इट मीन्स 4। जैसे टेट्रा पैक में लिखा आता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एटम का साइज भी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए ये एक नॉन मेटल है, तो दूसरे नॉन मेटल्स के साथ मिलकर यूजली हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। अब जो 4 हैं, तो जैसे आपके अगर 2 हाथ होते तो सिर्फ 2 से ही जुड़ सकते हो। अब 4 है तो 4 से ये जुड़ सकता है। 4 अलग अलग तरह के एटम से भी जुड़ सकता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो टेट्रावैलेंसी एक बहुत बड़ा कारण है कि कार्बन जो है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड इस अर्थ पर बना रहा है। ठीक है, दूसरा जो बड़ा कारण होता है, दूसरा बड़ा कारण है आपका कैटिनेशन। क्या है? कैटिनेशन। क्या होता है कैटिनेशन? कैटिनेशन होता है एक एटम का अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन्स का बनाना। ये जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है, वो लॉन्ग जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। ठीक है, और वो रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। बेटा क्या बना सकता है? वो रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में भी की कैपेबिलिटी वो रखता है। ठीक है, तो ये हुआ कैटिनेशन। क्या हुआ कैटिनेशन? कैटिनेशन इज द property of an atom to join other same atoms like them, ठीक है, and to form long structures। तो दूसरा ये बड़ा कारण है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या सिर्फ कार्बन ही शो करता है? नहीं, 2 और एटम्स हैं जो शो करते हैं। वन ऑफ देम इज सिलिकॉन एंड अदर इज सल्फर। लेकिन सल्फर जैसे सिर्फ मैक्सिमम 8 जो है एटम ज्वाइन होकर जो है वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, उससे ज़्यादा एटम ज्वाइन नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? उसका जो है कारण होता है कि साइज बहुत बड़ा है। तो जो कार्बन जो है वो मिलियंस ऑफ एटम जो है ज्वाइन होकर जो है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है स्मॉल साइज, एटम का स्मॉल साइज होना। स्मॉल साइज होने के कारण जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स के आसपास ही रहते हैं तो नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनका जो कंट्रोल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है आप पर। लेकिन दूर चले जाते हो तो वो कंट्रोल अपने आप ही कम हो जाता है। सिमिलरली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब है। मान लीजिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट एक दूसरे के तरफ हो रहे हैं, जिसके कारण जो है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आज हमने जो जाना वो हमें 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल क्लियरली मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि कार्बन इतने कम अमाउंट में होते हुए भी मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है? तो उसके 2 कारण है बेटा जी। पहला कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी, जो कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग हो गया? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया स्मॉल साइज के कारण। किसके कारण हो गया? स्मॉल साइज के कारण। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, बहुत ही छोटा साइज है एटम का। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करीब होने के कारण जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई और भी एलिमेंट है जो इस तरह के कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है? यस, इट इज सिलिकॉन एंड सल्फर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, क्या नहीं भूलना है मेरे बच्चों को? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।